दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा पल महसूस किया है जब आपको लगा हो कि ये तो बस एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। सोचिए, कोई इंसान अपनी मौत की भविष्यवाणी करे और ठीक उसी दिन वैसा ही हो जाए। या फिर सदियों के फासले पर जन्मे दो लोग जिनकी जिंदगियां, चेहरे और मौत तक हूबहू एक जैसी हो। तो क्या ये सब महज एक कोइंसिडेंस है या फिर यूनिवर्स के पीछे छिपा कोई रहस्यमय पैटर्न? हिस्ट्री में ऐसे अनगिनत किस्से हैं जो हमारे फैक्ट, साइंस और अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज देती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ मिस्टीरियस कोइंसिडेंसेस के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये सच में इत्तेफाक थे या फिर कोई ऐसा राज जो हमारी समझ से परे है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। – 2015 में ग्लासगो के फोटोग्राफर नील थॉमस डगलस जब गैल्वे जाने के लिए रयान एयर की फ्लाइट पर चढ़े तो फ्लाइट के अंदर उनकी सीट का कोई दूसरा इंसान बैठा था। उस अजनबी के सामने आने पर नील को एहसास हुआ कि वो और वह व्यक्ति एक शॉकिंग सिमिलरिटी रखते हैं। दरअसल वो दोनों एक दूसरे के हमशक्ल लग रहे थे। दोनों ने फ्लाइट के बाकी पैसेंजर के साथ मिलकर इस बात पर खूब हंसी मजाक की, फिर साथ में सेल्फी ली जो बहुत वायरल भी हो गई थी। दोस्तों, अपने हमशक्ल से मिलने की पॉसिबिलिटी सिर्फ 9% होती है, इसलिए एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था। हालांकि नील थॉमस के लिए यह और भी अजीब तब हो गया जब वो अपने होटल में पहुंचा तो उस रात चेक इन करने के बाद होटल के पास वाले पब में जाते हुए नील की मुलाकात अपने हमशक्ल से फिर हो गई। उन्हें पता चला कि दोनों एक ही होटल में ठहरे हुए थे। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 एक विनाशकारी संघर्ष था जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। पिछले बड़े वॉर के बाद से टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई थी और साथ ही स्ट्रेटजीज भी, खासतौर से डिसेप्शन स्ट्रेटजीज। वॉर के शुरुआती दिनों में ब्रिटिश नौसेना ने एक सिटीजन क्रूज लिनियर RMS कोरमेनिया को एक वॉर वेसल में कन्वर्ट कर दिया था। उन्होंने उसमें 8 4.7 इंच की तोपें लगाई और उसे कैप्टन नोएटल ग्रांट की कमान से बरमुडा के आसपास के वाटर एरिया में मर्चेंट वॉरशिप की तरह काम करने के लिए रखा। पकड़े जाने से बचने के लिए ब्रिटिश नौसेना ने कोरमेनिया को जर्मन पैसेंजर एयरप्लेन SMS कैप ट्राफलगर के रूप में छिपा दिया। ये प्लान तब बहुत अच्छी तरह से काम कर गया जब 14 सितंबर 1914 को कोरमेनिया ने ब्राजील के तट पर एक जर्मन प्लेन पर घात लगाकर अटैक किया और उसे डुबा दिया। कोइंसिडेंस की एक दिलचस्प बात यह है कि जिस जर्मन जहाज को कोरमेनिया ने डुबाया था वो कोई और नहीं बल्कि असली SMS कैप ट्राफलगर था, वही शिप जिसका भेष बदलकर कोरमेनिया को बनाया गया था। हालांकि इसमें भी बड़ी संयोगवश बात यह है कि SMS कैप ट्राफलगर को भी ब्रिटिश ओशन लीनियर जैसा दिखाने के लिए हिडन कर दिया गया था। खास तौर से इसे RMS कोरमेनिया जैसा दिखने के लिए तैयार किया गया था। दोस्तों, 1880 के दशक के अंत में लंदन जैक द रिपर नाम से एक इनफेमस किलर से टेरराइज था। रात होते ही लंदन की सड़कों पर घूमते हुए जैक द रिपर महिलाओं को अपना शिकार बनाता था और उनके शरीर को हर तरह से भयानक तरीकों से घायल कर देता था। 29 सितंबर 1888 को कैथरीन एडोवेस को रात 8:30 बजे नशे में होने और अशांति फैलाने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। रात 12:55 पर घर जाने लायक होश में आने के बाद कैथरीन पुलिस स्टेशन से बाहर निकली और पुलिस से झूठ बोला कि उसका नाम मैरी है और वो 6 फैशन स्ट्रीट में रहती है। 30 सितंबर की सुबह पुलिस स्टेशन से घर लौटते समय कैथरीन को वही इनफेमस किलर जैक द रिपर के हाथों उसकी भयानक हत्या का सामना करना पड़ा। आने वाले कई महीनों में जैक द रिपर ने कई अलग अलग औरतों को अपना निशाना बनाया, जिनमें से आखिरी महिला का नाम कोइंसिडेंटली मैरी केली था। – 28 जुलाई 1990 को तत्कालीन इतालवी के राजा हम्बर्टो फर्स्ट मिलान के पास मोन्जा में एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। रेस्टोरेंट के मालिक ने निजी रूप से उनकी खूब खातिरदारी की और जब उन्होंने ऑर्डर लिया तो पिज़्ज़ेरिया, जिसका नाम भी हम्बर्टो था, उनको यह पता चला कि उनका नाम भी एक ही है। हालांकि सिमिलरिटीज यही खत्म नहीं हुई, दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे और इतना ही नहीं, दोनों का बर्थडे भी
एक ही महीने और तारीख में था, 14 मार्च। इसके अलावा वो दोनों एक ही साल यानी 1844 में पैदा हुए थे और दोनों का ही जन्म ट्यूरिन शहर में हुआ था। उन दोनों ने एक ही दिन मार्गरीटा नाम की एक महिला से शादी भी कर ली थी। किंग अम्बर्टो के राज्याभिषेक की तारीख और पिज़्ज़ेरिया अम्बर्टो के रेस्टोरेंट खुलने की तारीख भी एक ही दिन थी। रेस्टोरेंट में खाना खाने के ठीक अगले दिन किंग अम्बर्टो को पता चला कि रेस्टोरेंट के ओनर की अननोन गोलीबारी में हत्या कर दी गई है। अपने नए दोस्त की मौत से एक्सट्रीमली दुखी होकर किंग ने भीड़ को संबोधित करते हुए अपना दुख जताया और ठीक उसी समय गैएटानो ब्रेसी नाम के एक अराजकतावादी ने अपनी बंदूक निकाली और किंग अम्बर्टो को गोली मार दी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।